5 अगस्त 2021। ये फुटबॉल की दुनिया में एक काफी आम दिन था। फुटबॉल फैन सुबह उठे, वो स्कूल या फिर काम पे जाने की तैयारी कर रहे थे और एकदम से उनके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि मेसी बार्सिलोना छोड़ रहा है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक बार्सिलोना फैन हो या नहीं, बट ये खबर ने पूरी फुटबॉलिंग दुनिया को हिला दिया था। पर उस दिन के पूरे 648 दिनों के बाद बार्सिलोना ने अपना पिछले 4 साल का पहला ला लीगा टाइटल जीता एस्पेनियोल के खिलाफ। और ये मेसी के छोड़ने से ला लीगा जीतने तक के 650 दिन किसी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। फाइनेंशियल डेट्स, लिवर्स, रेफरी फिक्सिंग एलिगेशंस, बहुत सारी स्पैंकिंग्स जो कि बार्सिलोना को की भी गई और बार्सिलोना ने भी की। तो भाई आज हम इस पे बात करेंगे कि कैसे बार्सिलोना ने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट पॉइंट से उठकर ला लीगा टाइटल जीता। लेकिन इस सारी कहानी की शुरुआत होती है मेसी के छोड़ने से भी पहले। 27 अक्टूबर 2020 प्रेसिडेंट जोसेफ बार्टोमेओ को बार्सिलोना के बोर्ड से धक्के मार के निकाला जाता है। लियोनेल मेसी के एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के बाद बार्टोमेओ के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ जाता है अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने का, जो वो नहीं कर पाता। बार्सिलोना की बढ़ती फाइनेंशियल दिक्कतें और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बार्टोमेओ एक रेजिग्नेशन दे देता है। एंड इसके बाद शुरू होता है प्रोसेस बार्सिलोना के नेक्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। ये इलेक्शन जीतता है जोआन लापोर्ता, जो कि ना ही सिर्फ बार्सिलोना की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट्स में से एक ऑलरेडी रह चुका है, बल्कि उसके कैंपेन के दौरान वो काफी सारे वादे करता है, जिसमें से सबसे बड़ा वादा था दैट ही विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक मेसी स्टे। एंड 7 मार्च 2021 में बार्सिलोना की प्रेसिडेंट पोजीशन पे एक बार फिर से इलेक्ट होने के बाद जोआन लापोर्ता शुरू करता है अपने बार्सिलोना की प्रेसिडेंट हिस्ट्री का सबसे क्रूशियल फेज। लियोनेल मेसी का बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2021 को खत्म होने वाला था, बट इतना ही नहीं, बार्सिलोना को अपने स्क्वाड बिल्ड करने के लिए और भी काफी सारी साइनिंग्स करनी थी, बट इस सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल इश्यूज और वेज गैप। तो इस सब को टैकल करने के लिए बार्सिलोना काफी सारी फ्री साइनिंग्स के साथ शुरुआत करती है। मैनचेस्टर सिटी से सर्जियो एग्वेरो और एरिक गार्सिया को फ्री ट्रांसफर्स के रूप में साइन किया जाता है। वही एमरसन रॉयल को रियल बेटिस से 9 मिलियन के अंदर साइन किया जाता है, बट वही दूसरी जगह उसे 2 महीने के अंदर अंदर टॉटनहैम भेज दिया जाता है 25 मिलियन के अंदर, जिसके अंदर बार्सिलोना को दलाली के 16 मिलियन का मुनाफा होता है। लियोन से उनके बेस्ट प्लेयर मेम्फिस डिपाई को भी एक फ्री ट्रांसफर के रूप में साइन किया जाता है। एंड सेविया से लूक डियोंग को भी लोन पे साइन किया जाता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बीच में बार्सिलोना का सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने एक्सपेंसेस कम करना, तो वो लोग प्लेयर्स बेचना भी शुरू करते हैं। क्लेयर टोडिबो को नीस को बेचा जाता है 8.5 मिलियन यूरोस के लिए। जूनियर फिरपो को लीड्स यूनाइटेड को बेचा जाता है 15 मिलियन के लिए। कार्लोस सेलेनिया टू गेताफे 5 मिलियन। इलाइश मुरीबा टू लाइप्जिग 16 मिलियन के लिए। एंड और भी काफी सारे छोटे मोटे प्लेयर्स को इन टोटल ऑफ 10 मिलियन यूरोस बेच दिया जाता है। अपने काफी सारे हाई सैलरीड प्लेयर्स को बार्सिलोना लोन आउट भी करती है, जैसे कि एंटोइन ग्रीजमैन को वापस से एटलेटिको भेज दिया जाता है एक लोन स्पेल के ऊपर, जहां पे बार्सिलोना को 10 मिलियन की फीस मिलती है। वही मेरेलिन पियानिच को बेसिक्तास भेजा जाता है। फ्रांसिस्को त्रिंकाओ को वोल्वरहैम्पटन में भेजा जाता है एज अ लोन स्पेल। एंड लापोर्ता के अंडर अपनी पहली समर ट्रांसफर विंडो के अंदर बार्सिलोना 85 मिलियन यूरोस का नेट सरप्लस करती है। अब यहां तक सारी चीजें काफी पॉजिटिव चल रही होती है, लेकिन सारे बार्सिलोना फैंस को धमाका तब मिलता है जब 5 अगस्त 2021 को मेसी और बार्सिलोना अपने अलग अलग रास्ते पे जाते हैं। उसके 5 दिन बाद यानी 10 अगस्त को लियोनेल मेसी पीएसजी के लिए साइन कर लेता है। एंड बार्सिलोना शुरुआत करती है अपने पहले सीजन की विदाउट लियोनेल मेसी सिंस 2004। 15 अगस्त 2021 को बार्सिलोना अपना पहला लीग गेम खेलती है अंडर रोनाल्ड कोमन, जहां पे वो रियल सोसिएदाद को 4-2 हराकर अपने सीजन की काफी पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब बार्सिलोना अपनी आने वाली 5 गेमों में से 4 ड्रॉ करती है, जिसमें से एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट 1-1, कैडिस के अगेंस्ट 0-0 और ग्रेनाडा के अगेंस्ट 1 ऑल ड्रॉज इंक्लूडेड होते हैं। सीजन की एक काफी खराब शुरुआत के बाद बार्सिलोना 6ठे गेम वीक तक टेबल के अंदर 7th पोजीशन पर होती है। लेकिन ये तो बात रही ला लीगा के अंदर एक काफी खराब शुरुआत की। असली मजा तो चैंपियंस लीग के अंदर आता है क्योंकि बार्सिलोना इस साल अपने ग्रुप स्टेज के अंदर ड्रॉ करती है बेनफिका, डायनामो कीव एंड बायर्न म्यूनिख। जिंदगी हराम है साली हमारी। एंड 14 सितंबर 2021 को बार्सिलोना अपना पहला चैंपियंस लीग गेम खेलती है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख और उनका पहला स्पैंकिंग सेशन होता है। लेकिन बार्सिलोना फैंस यहाँ पे उम्मीद नहीं हारते हैं। टेबल के अंदर सेकंड फिनिश करने की और चैंपियंस लीग के अंदर राउंड ऑफ 16 में प्रोग्रेस करने की उम्मीद अभी भी बड़ी रहती है, जब तक वो लोग 29 सितंबर को बेनफिका को फेस नहीं करते। बेनफिका इस मैच के अंदर बार्सिलोना को 3-0 हराती है। एक ऐसा मैच जिसके बाद मैंने अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड करी थी। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही
जिसे को ना बहुत गुड हो गया। तो अपने सीजन के पहले महीने के बाद बार्सिलोना ना ही सिर्फ लीग के अंदर 7th पोजीशन के ऊपर होती है बल्कि अपने चैंपियंस लीग टेबल के अंदर लास्ट होती है। अक्टूबर के महीने में बार्सिलोना की लीग परफॉर्मेंस और बुरी तरीके से गिरती है, जहां पर वो लोग ना ही सिर्फ एटलेटिको मैड्रिड से 2-0 हारते हैं बल्कि रियल मैड्रिड से भी 2-1 हारने के बाद लीग के अंदर 9th स्पॉट तक गिर जाते हैं। 30 अक्टूबर को बार्सिलोना एल्वेस के खिलाफ एक 1-1 ड्रॉ खेलती है, जिसके बाद उन लोगों की लीग पोजीशन और ज्यादा वीक हो जाती है। एंड बार्सिलोना की डिक्लाइनिंग पोजीशन देखने के बाद सर्जियो अगुएरो कहता है फक इट, मैच छोड़ के जा रहा हूं, मुझे नहीं खेलना। नहीं, ऐसा नहीं होता। सर्जियो अगुएरो को सैडली मैच के बीच में कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसकी वजह से उसको लेटर ऑन इन द सीजन रिटायर भी करना पड़ जाता है। इस सब के दौरान चैंपियंस लीग के अंदर बार्सिलोना डायनेमो कीव को 2 मैचेस 1-0 हराती है एंड उनकी चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के अंदर क्वालिफिकेशन अभी भी पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहती। बार्सिलोना अपने लीग के अगले दोनों मैचेस एलावेस और सेल्टा वीगो के खिलाफ ड्रॉ करते हैं, जहां पे सेल्टा वीगो के अगेंस्ट वो लोग 3-0 की लीड पे होने के बावजूद गेम के एंड आने तक डिएगो आसपास के आशीर्वाद के साथ वो मैच ड्रॉ कर लेते हैं। एंड इस गेम के बाद रोनाल्ड कोमन को सैक कर दिया जाता है। बार्सिलोना इस टाइम पर अपने 20 सालों के सबसे खराब लीग पोजीशन के ऊपर होते हैं। एट द सेम टाइम वो लोग चैंपियंस लीग के अंदर राउंड ऑफ 16 का स्पॉट मिस करने वाले होते हैं, बट दैट्स व्हेन द न्यू मैनेजर स्टेप्स अप। बार्सिलोना के एक लेजेंड रोनाल्ड कोमन से बार्सिलोना के दूसरे लेजेंड शावी हर्नांडेज पर। एंड एक नए मैनेजर के अंडर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ बार्सिलोना चैंपियंस लीग के अंदर अपने बाकी दोनों मैचेस खेलती है, जहां पे पहले मैच के अंदर वो लोग बेनफिका के खिलाफ एक ड्रॉ खेलते हैं, लेकिन अपने मस्ट विन फाइनल मैच के अंदर अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख they get beat the shit out of themselves and Barcelona 2020-21 सीजन में खेलते हैं यूरोपा लीग। लेकिन अब शादी के अंदर सारा मेजर कंसंट्रेशन आ जाता है बार्सिलोना का लीग परफॉर्मेंस के अंदर। जाने वाली 7 गेमों के अंदर बार्सिलोना 3 गेम ड्रॉ, 3 गेम विक्ट्रीज और 1 गेम हारती है। इसके बाद बार्सिलोना सीजन के अंदर 5th के ऊपर आ जाती है, लेकिन इसके बाद शुरू होता है ट्रांसफर खेलना पार्ट 2। बार्सिलोना मैनचेस्टर सिटी से फेरान टोरेस को साइन करती है फॉर 55 मिलियन यूरोस, जिसकी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं लगती जब तक सैमुअल उमटीटी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं लेता और एक काफी बड़ा वेज कट नहीं लेता। ओबामेयांग को आर्सेनल से साइन किया जाता है एक फ्री ट्रांसफर के रूप में, जब आर्सेनल ओबामेयांग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है। क्लब लेजेंड डैनी एल्वेस को, जो कि एक्चुअली में एक फ्री एजेंट था और किसी भी क्लब के लिए नहीं खेल रहा था, उसको फ्री में वापस बुलाया जाता है बार्सिलोना टू प्ले फॉर द क्लब व्हेन द क्लब वाज इन नीड। फिलिप कुतिन्हो को भी फाइनली ऑफलोड कर दिया जाता है, जहां पर उसको एस्टन विला पे लोन आउट कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि सीजन के एंड पे उसके परचेज एक्चुअली में परमानेंट कर दी जाएगी, जो कि एक्चुअली में हैप्पीली हो जाती है। अपनी नई साइनिंग्स के बाद बार्सिलोना तो जैसे एक नई टीम बन जाती है। उन लोगों की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू गेम आता है इस सीजन का, जब दे फेस एटलेटिको मैड्रिड इन अ 4-2 विन एट कैंप नु। इतना ही नहीं, इसके बाद बार्सिलोना अपना जस्ट नेक्स्ट मैच एस्पेनल के खिलाफ एक 2-1 डेफिसिट से 90+6 मिनट लूक डियोंग हेडर की वजह से 2-2 ड्रॉ भी खेलती है, और इस मैच के बाद लूक डियोंग ऑफिशियली चेंजेस हिज नेम टू लूक डी गोट। इसके बाद बार्सिलोना एक अनरियलिस्टिक विनिंग स्ट्रीक के ऊपर जाती है फॉर अ टीम दैट वाज वंस 9th इन द लीग। वो अपने आने वाली 13 में से 11 गेमें जीतते हैं, एंड नॉट जस्ट जीतते हैं, इनके अंदर विक्ट्रीज इंक्लूडेड है, लाइक अ 4-0 विन अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, एक 4-1 विक्ट्री अगेंस्ट वेलेंसिया, अ 4-0 विन अगेंस्ट ओसासुना, एंड रियल मैड्रिड पे सैंटियागो बर्नाबाओ पे अ 4-0 विन अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बार्सिलोना के इस रन के बाद वो लोग मैच डे 29 तक 3rd पोजीशन पर आ जाते हैं, एंड एटलेटिको मैड्रिड के 3 मैचेस लगातार स्लिप अप करने के बाद वो लोग टेबल के अंदर 2nd पोजीशन तक आ जाते हैं, जहां पे एक टाइम तक दे वर एक्चुअली कंपीटिंग फॉर द टाइटल एज वेल, क्योंकि रियल मैड्रिड यहां पे लीग रैप अप करने में टाइम लगा रही थी। इस सब के दौरान यूरोपा लीग के अंदर बार्सिलोना अपने नॉकआउट स्टेजेस के अंदर सबसे पहले तो नापोली को ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग्स 5-3 हराती है एग्रीगेट के ऊपर। देन राउंड ऑफ 16 के अंदर वो लोग गैलाटासराय को 2-1 हराते हैं ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग्स। बट यूरोपियन फुटबॉल के अंदर उनकी डिसअपॉइंटमेंट अभी भी कंटिन्यू रहती है, जब वो लोग क्वार्टर फाइनल्स के अंदर फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट होम के ऊपर 2-3 हारते हैं। इस एग्जिट के बाद बार्सिलोना की अपनी होम मैचेस कंडक्ट करने के तरीके में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि इस मैच के अंदर काफी सारे बार्सिलोना फैंस अपनी टिकट्स फ्रैंकफर्ट के अवे फैंस को बेच देते हैं, एंड बार्सिलोना अपने खुद के स्टेडियम में एक काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर खेलती है। बट नेक्स्ट सीजन यूरोपियन फुटबॉल कंफर्म करने के लिए बार्सिलोना 3rd लास्ट मैच डे के ऊपर सेल्टा वीगा को 3-1 हराती है। अगले आने वाले दोनों मैचेस बार्सिलोना काफी डिसअपॉइंटिंगली एक ड्रॉ करती है एंड एक हारती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बार्सिलोना ये सीजन खत्म करती है एट द 2nd स्पॉट इन ला लीगा। स्पेन के बाकी कॉम्पिटिशंस के अंदर भी बार्सिलोना के लिए इस सीजन कुछ खास नहीं होता। कोपा देल रे के अंदर वो लोग राउंड ऑफ 16 में एटलेटिक बिल्बाओ से 3-2 हार जाते हैं। वही सिमिलरली कोपा
दे स्पेनिया के सेमीफाइनल्स के अंदर भी उन्हें रियल मैड्रिड से एक 3-2 की हार मिलती है। तो ये बार्सिलोना की पिछले कई सालों की ना ही सिर्फ वर्स्ट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस होती है जहां पे वो लोग लीग की वर्स्ट स्टैंडिंग से लेके बाकी कप कॉम्पिटिशंस के अंदर बहुत पूरे तरीके से खेलते हैं, वो लोग यूरोपियन फुटबॉल के अंदर भी नाकाम रहते हैं जहां पे वो लोग पहले तो चैंपियंस लीग से ग्रुप स्टेज के अंदर ही एलिमिनेट हो जाते हैं, एट द सेम टाइम यूरोपा लीग के अंदर भी वो लोग क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जा पाते। इस सीजन बार्सिलोना के टॉप 2 परफॉर्मर्स होते हैं मेम्फिस डिपाय एंड ऑबामेयांग, जो कि दोनों एक्चुअली में अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन 13-13 गोल स्कोर करते हैं फॉर बार्सिलोना। इसको फॉलो करते हुए लूक डियोंग और फेरान टोरेस दोनों बार्सिलोना के लिए 7-7 गोल स्कोर करते हैं। आंसू फाटी जो कि आधा सीजन इंजरीज की वजह से मिक्स करता है, वो भी ऑफ द बेंच आकर 6 गोल स्कोर करता है बार्सिलोना के लिए। तो इसके साथ बार्सिलोना का 21-22 सीजन एक काफी निराशाजनक तरीके से खत्म होता है, लेकिन उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है नेक्स्ट सीजन के लिए जब वो लोग अपनी हिस्ट्री का प्रोबेबली सबसे बड़ा ट्रांसफर विंडो खेलते हैं। इन ट्रांसफर खेलो पार्ट 3। 22-23 सीजन शुरू होने से पहले बार्सिलोना इकोनॉमिक लिवर्स का कॉन्सेप्ट आगे रखती है। अगर ये इकोनॉमिक लिवर्स में तुम लोगों को आसान भाषा में समझाओ तो बार्सिलोना अपने एसेट्स का कुछ परसेंटेज इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज को आने वाली 20-25 सालों के लिए देती है एंड उनसे आने वाला पैसा अपना क्लब चलाने के लिए एंड नई साइनिंग्स करने के लिए यूज करती है। पर ये एक बहुत ही रिस्की मूव होता है क्योंकि अपना पिछला सीजन ट्रॉफी लेस होने के बाद अगर बार्सिलोना लिवर्स पुल करने के बाद एक और सीजन ट्रॉफी लेस जाती है तो उनके ऊपर के सारे फाइनेंशियल बर्डन्स इस तरीके से बढ़ जाएंगे कि उनको अपने सारे एसेट्स के काफी हाई परसेंटेजेस तक बेचने पड़ सकते हैं। लेकिन क्लब के सारे सोशियोज लपोर्टा को इस नए मूवमेंट के अंदर सपोर्ट करते हैं और बार्सिलोना गोज ऑन टू पुल ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक ट्रांसफर विंडोज इन द क्लब्स हिस्ट्री। बार्सिलोना इस ट्रांसफर विंडो की शुरुआत करती है सबसे पहले तो फ्रैंक केसी को मिलान से एक फ्री साइनिंग के रूप में लाकर। इसके बाद आंद्रेस क्रिश्चियनसन को चेल्सी से भी लाया जाता है एक फ्री साइनिंग के अंदर एंड इसके बाद हेवी स्पेंडिंग शुरू होती है। रफीनिया को लीड्स यूनाइटेड से 58 मिलियन यूरोस के अंदर साइन किया जाता है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बायर्न म्यूनिख से 45 मिलियन यूरोस के अंदर साइन किया जाता है। जूल्स कुंडे को सेविया से 50 मिलियन यूरोस के अंदर साइन किया जाता है। आर्सेनल से हेक्टर बेलेरिन और चेल्सी से मार्कस अलोंसो को भी दिन सितंबर का महीना आने तक एक फ्री साइनिंग के रूप में साइन किया जाता है। लेकिन वंस अगेन ये सारी साइनिंग्स करने के बाद बार्सिलोना को इन सबको रजिस्टर कराने के लिए अपना वेज स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ता है, जिसके लिए उन लोगों को काफी सारे प्लेयर्स बेचने भी पड़ते हैं। फिलिप कुटिन्हो टू एस्टन विला 20 मिलियन यूरोस के लिए फाइनलाइज कर दिया जाता है। वही डैनी एल्वेज उनाम के लिए बार्सिलोना छोड़कर जाता है। आडामा ट्रायोरे रिटर्न्स होम फ्रॉम लोन एंड सेम फॉर लूक डियोंग, जो कि आई स्टिल मिस हिम यार, आई स्टिल मिस लूक डियोंग। फेरान जूटला को क्लब ब्रूज में भेजा जाता है फॉर 5 मिलियन यूरोस। ऑस्कर मिंगवेसा को सेल्टा वीगो को बेचा जाता है फॉर 3 मिलियन यूरोस। नेटो और मार्टिन ब्रैथवेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाता है। ओबामेयांग को चेल्सी बेचा जाता है फॉर 12 मिलियन यूरोस एंड प्यानिश के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन किया जाता है। क्लिमिन लॉन्गले, त्रिंकाओ, निको गोंजाल्वेज, एलेक्स कोलाडो, सैमुअल उमटीटी, सर्जिनियो डेस्ट और आब्दे इजानजुली, इन सारे प्लेयर्स को भी लोन आउट किया जाता है काफी मिनिमम फी के ऊपर ताकि बार्सिलोना एटलीस्ट अपना वेज स्ट्रक्चर ठीक कर पाए। एंड इसी के साथ शुरुआत होती है बार्सिलोना के 22-23 सीजन की। अपने लीग के पहले मैच के अंदर बार्सिलोना रायो वायकानो के साथ एक ड्रॉ खेलती है, लेकिन देन आने वाले 7 मैचेस बार्सिलोना लगातार जीतती है। लेकिन होल्ड ऑन हम कुछ मिस कर रहे हैं ना। हाँ, सितंबर का महीना सितंबर का महीना आता है चैंपियंस लीग और बार्सिलोना के ग्रुप में इस साल है इंटर मिलान, विक्टोरिया पिल्सन एंड 7 सितंबर को बार्सिलोना अपना पहला चैंपियंस लीग गेम खेलती है अगेंस्ट विक्टोरिया पिल्सन, जो वो 5-1 जीतते हैं। इस एक मैच के बाद बार्सिलोना फैंस को एक नई टीम के साथ, एक नए लीडर के साथ इन फॉर्म ऑफ रॉबर्ट लेवेंडोस्की एक काफी उम्मीद आती है, उम्मीद of a better performance in the Champions League। एंड इसी उत्साह के साथ वो लोग जाते हैं बायर्न म्यूनिख ऑन 13 सितंबर, जहां पे फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस के बाद एक काफी पॉजिटिव सिनेरियो बिल्ड होता है बार्सिलोना के फेवर के अंदर एंड उस पॉजिटिव सिनेरियो को ना ही तोड़ते हुए बार्सिलोना सेकंड हाफ के अंदर इनका हर साल का सालों का बार्सिलोना के अक्टूबर महीने की शुरुआत भी कुछ खास नहीं होती, जहां पे वो लोग पहले इंटर मिलान से अपना पहला मैच 1-0 हारते हैं एंड वंस अगेन टेबल के अंदर 3rd पोजीशन पे गिर जाते हैं। बट देन वो लोग लीग के अंदर रियल मैड्रिड से भी अपना इस सीजन का पहला एल क्लासिको हारते हैं, जिसके बाद वो लोग टेबल के अंदर 2nd पोजीशन तक गिर जाते हैं। लेकिन बार्सिलोना की चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के अंदर क्वालिफिकेशन अभी भी काफी हाई पॉसिबिलिटी से होती है। उनकी नेक्स्ट गेम यानी 12 अक्टूबर को वंस अगेन इंटर मिलान एट होम, एक ऐसी गेम जिसको अगर बार्सिलोना जीती है तो दे विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। सब कुछ बार्सिलोना के फेवर में जा रहा होता है। 40th मिनट पर डेम्बेले इस मैच का पहला गोल स्कोर करता है और बार्सिलोना को एक लीड देता है। बट देन जेरार्ड पीके डिसाइड टू टेक थिंग्स इनटू हिज ओन हैंड। क्यों, क्या कर रहा है ये क्या है, ये कौन सा पोज होता है। बार्सिलोना वो मैच 3-3 ड्रॉ करती है। इसी के साथ उनके चैंपियंस लीग के सारे सपने बायर्न म्यूनिख के हाथों में आ जाते हैं। फिर से
मुझे मार दो बहन। तो इसके बाद बार्सिलोना अपनी नई उम्मीदों के साथ, बढ़ती उमंग के साथ, बेटर प्लेयर्स के साथ, रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ, रोनाल्डो अराउहो के साथ, पेड्री के साथ खेलती है इन यूरोपा लीग वंस अगेन फॉर द सेकंड ईयर। मैं पागल होने वाला हूं। बिना किसी सरप्राइज के यूएफा 2 मिनट नहीं लगाती बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड को नॉकआउट प्लेऑफ्स के अंदर एक दूसरे के खिलाफ रखने में, लेकिन इस टाइम तक बार्सिलोना लीग के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस देती है। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि ये एक वर्ल्ड कप सीजन था, इस सीजन के बीच में वर्ल्ड कप खेला गया था, तो काफी सारी गेम्स एक्चुअली में क्लोज थी, प्लेयर्स को इंजरीज बहुत रेकरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से बार्सिलोना ही नहीं बल्कि यूरोप के अराउंड ऑल ओवर क्लब सफर करे थे। बट 20 अक्टूबर 2022 से लेके 19 फरवरी 2023 के बीच में बार्सिलोना ने अपनी 12 में से 11 गेम्स जीती थी एंड एक गेम ड्रॉ करी थी। इसके अंदर उन लोगों ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 नहीं हराया बल्कि रियल मैड्रिड से वंस अगेन एक बदला भी लिया था। इस बीच में बार्सिलोना ने अपनी 5 गेमें 1-0 स्कोर लाइन के साथ जीती एंड बार्सिलोना फैंस ने ये चीज नोटिस करनी शुरुआत करी कि कैसे बार्सिलोना की टीम एक्चुअली में रिजल्ट्स को उनके प्लेइंग स्टाइल के ऊपर एक काफी बड़ी प्रेफरेंस दे रही है। फरवरी के महीने में बार्सिलोना वंस अगेन यूरोपियन फुटबॉल के अंदर डिसअपॉइंट करती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ अपनी दोनों गेम्स के अंदर बार्सिलोना के ऊपर इंजरीज का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, जिसके अंदर वो दोनों गेम्स के अंदर क्रिश्चियनसन और पेड्री जैसे काफी एसेंशियल प्लेयर्स मिस करते हैं। लेकिन वंस अगेन क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड उस वक्त यूरोप की मोस्ट इनफॉर्म टीम होती है, उनके खिलाफ जीतना ऑब्वियसली एक इजी फीट नहीं होता। बार्सिलोना ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग 4-3 हार जाती है एंड दे गेट नॉक्ड आउट ऑफ यूरोपा लीग एज वेल। लेकिन जनवरी के महीने में बार्सिलोना अपने शावी के अंडर की पहली ट्रॉफी जीतते हैं जब वो लोग सुपर कोपा दे स्पेनिया के फाइनल में रियल मैड्रिड को 3-1 हराते हैं। बार्सिलोना लीग के अंदर मैच डे 13 तक एक्चुअली में फर्स्ट स्पॉट क्लेम कर लेती है, एक ऐसा टाइटल जो कि एक्चुअली में मैच डे 25 तक बार्सिलोना के लिए काइंड ऑफ कंफर्म हो चुका था। 19 मार्च 2023 को बार्सिलोना रियल मैड्रिड को 2-1 लीग के अंदर हरा के अपना लीग ऑलमोस्ट कंफर्म करती है। आने वाले 4 में से बार्सिलोना 2 मैचेस ड्रॉ खेलती है, लेकिन एक मोर इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड वो वापस से 1-0 जीतते हैं। बार्सिलोना इस सीजन भी कोपा देल रे जीतने में नासफल रहती है जब वो लोग सेमीफाइनल्स के सेकंड लेग के अंदर रियल मैड्रिड से 4-0 हारते हैं, जो कि काफी शर्मनाक हार होती है ना। मैं और क्या ही बोलूँ भाई, बहुत बेशर्मी हो गई इस वीडियो के अंदर प्लीज। लेकिन 14 मई 2023 को एस्पेनियोल के खिलाफ एक अवे गेम के अंदर बार्सिलोना 4-2 विन करके एक्चुअली में अपनी लीग जीत जाती है। बार्सिलोना शादी के अंदर अपने पहले फुल सीजन के अंदर 2 ट्रॉफी जीतते हैं, ला लीगा एंड सुपर कोपा दे स्पेनिया, जो कि यंग टीम के लिए एक बहुत बड़ी फीट होती है। इंडिविजुअली भी बार्सिलोना के प्लेयर्स, चाहे वो उनका डिफेंस हो, उनकी बैक लाइन हो या फिर उनका स्टार प्लेयर रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो कि अपने बार्सिलोना के साथ पहले ही सीजन के अंदर 43 गेम्स के अंदर 32 से भी ज्यादा गोल स्कोर करता है। रफीनिया और उस्मान डेम्बेले इसके बाद बार्सिलोना के इस सीजन के अभी तक के हाईएस्ट गोल स्कोरर्स हैं। बार्सिलोना के लिए इस सीजन डिफेंसिवली भी एक काफी बड़ा सीजन रहा है, जहां पे टर स्टेगन ने लीग के अंदर मोस्ट क्लीन शीट्स का रिकॉर्ड सेट करा है। ये लीग विन ना ही सिर्फ बार्सिलोना के लिए फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जहां पे लिवरपूल करने के बाद उनके लिए लीग जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि वो लोग सारे के सारे इंटरेस्ट पे ऑफ कर पाए, बल्कि आने वाले सीजन से पहले उनके बहुत क्रूशियल ट्रांसफर विंडो के लिए भी ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चाहे तुम एक बार्सिलोना फैन हो या ना हो, बार्सिलोना की ये पिछले 2 साल की राइड एक काफी इंटरेस्टिंग सीन रही है, जहां पे चाहे वो उनके ट्रांसफर विंडोज हो जिसने पूरे ऑल ओवर फुटबॉल वर्ल्ड को काफी ज्यादा एंटरटेन करा है, या वो उनके सीजन्स हो जहां पे वो लोग एक सीजन ट्रॉफी लेस गए, दोनों सीजन यूरोपा लीग गए एंड दोनों ही सीजन के अंदर उन लोगों ने काफी ज्यादा एंटरटेनिंग फुटबॉल खेली। जाते जाते अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मुझे अपने इन दोनों बार्सिलोना सीजन्स में फेवरेट गेम बताना है, अपनी मोस्ट फेवरेट साइनिंग भी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बस इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे।